नमस्कार जनसाथी, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य। और आज आपको एक ऐसी खबर से अवगत कराने वाले हैं जो बात है पड़ोसी देश नेपाल की। हमारे पड़ोसी इन दिनों कुछ ज्यादा ही वहां पर स्थितियां खराब हो रही हैं। साल दर साल अभी एक साल ही बीता था कि बांग्लादेश में युवाओं से प्रेरित आंदोलन पूरे के पूरे बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। और उसी के साल एक पहले श्रीलंका में किस तरीके से लोगों ने सरकार को उखाड़ फेंका था, उससे भी कोई बुला नहीं सका है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की। मां, बेटी और रोटी के रिश्ते को लेकर के नेपाल भारत का जो संबंध है वो किसी से भुलाया नहीं जा सकता है। भारत और नेपाल आज भी मां और बेटी रोटी के संबंध में रहते हैं। लेकिन नेपाल में इन दिनों जेन जी रिवॉल्यूशन हो गया है। एक ऐसा रिवॉल्यूशन, इसका नाम जेन जी रखा गया है। क्यों? क्योंकि जेन जी एक ऐसी पॉपुलेशन है जो साल 2000 के बाद से आई है। लगभग 1997 से 99 से और 2004 7 5 के बीच तक जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी लोगों का जन्म हुआ है वो सब जेन जी में आते हैं। और ये आंदोलन नेपाल का वही लड़ रहे हैं, वही आंदोलन कर रहे हैं जो जेन जी है। इसीलिए दुनिया में इसे नाम जेन जी रिवॉल्यूशन का दिया जा रहा है। तो आपको बताते हैं कि नेपाल में आखिर बात क्या है। नेपाल में आंदोलन शुरू हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने बैन लगा दिया है और अब वहां पर बीते 5 दिन पहले रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। लोग सड़क पर उतर आए थे। लेकिन इसे सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बैन का ही आंदोलन नहीं बताया जा रहा है। बात करें अगर बहुत सारे प्रिंट और अखबारों की और खास करके नेपाल के लोकल चैनल्स की, तो वो ये जानकारी दे रहे हैं कि नेपाल का जो आंदोलन है वो बेरोजगारी के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो सरकारी तंत्र में गड़बड़ियों के खिलाफ है। और इस तरीके से आज नेपाल का जो युवा है वो मैदान में है, सड़कों पर उतरा हुआ है और भारी तबाही नेपाल में इस वक्त मच रही है। तस्वीरों में आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री के आवास को जला दिया गया है, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा है। केपी शर्मा ओली जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो भागने की बात कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तो बहुत सारी खबरें कल ये भी चल रही थी कि वो दुबई जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से माहौल नेपाल में बना है वो बताता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरीके से द यूथ पावर, करप्शन, यूथ अगेंस्ट करप्शन का जो नारा दिया जा रहा है नेपाल में वो कितना जायज है। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों खबरें आ रही थी कि वहां पे रिवॉल्यूशन तो चल रहा है पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन से रिलेटेड सरकार ने बीते दिनों इस बिल को, इस कानून को वापस ले लिया। उन्होंने लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दोबारा से लागू करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर गुस्सा था। आज सुबह तक भी कर्फ्यू जैसे हालात थे लेकिन दोपहर तक स्थिति सामान्य थी। लेकिन आज शाम की तस्वीरें और डराने वाली हैं। नेपाल टेलीकॉम की जो बिल्डिंग है उसे जलाकर राख कर दिया गया है। सरकारी ऑफिसर, सरकारी दफ्तर में पूर्व पीएम देउबा जो है, उनकी पत्नी जो विदेश मंत्री थी नेपाल की, उनके घर तक लोग पहुंच गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनके जलाला, उनके घर पे भी लोगों ने आक्रमण किया है, लोगों ने मारा पीटा है और बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। किस तरीके से नेपाल की राजनीतिक करवट बदल रही है ये कोई नई बात नहीं है। साल 2015 में जब इन्होंने अपना चौथा संविधान कायम किया, और ये लड़ाई आज की नहीं बहुत पुरानी है। 1990 से नेपाल में जब जनतंत्र का रिवॉल्यूशन हुआ था, जनतंत्र का आंदोलन हुआ था, उस वक्त वहां की राजशाही सत्ता के खिलाफ भी लोगों ने आंदोलन किया था। उसके बाद 1960 में, 1990 में, 85 में लगातार नेपाल जो है वो एक ऐसे आंदोलन की भूमि रही है जहां पे जनता तख्ता पलट अधिकतर करवा देती है। और आज भी जेन जी का प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये आंदोलन इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पे आज बात हो रही है किस तरीके से युवा अपनी डिमांड कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, नौकरी के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। और आपको आखिरी बात बताते चलें कि इन सब में अब बात निकलकर सामने आ रही है काठमांडू के मेयर की, जिनको प्रधानमंत्री बनाने की अपील की जा रही है। इस तरीके से नेपाल की जो राजनीतिक स्थिति है वो पूरी तरीके से परिवर्तनशील है और आने वाले समय में ये और कितनी गंभीर हो जाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तस्वीरें जितनी भी आ रही हैं वो सारी भयावह हैं और नेपाल में इस वक्त यूथ का, युवाओं का जो आंदोलन है वो अपने चरम पर है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करिए।